हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा है जिसके अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था नर्नेस्ट इक्वेशन को, तो आप एक बार प्लीज उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर हम इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बेटा क्यों बोलते हैं वो चीज हम देखेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको हम स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम लेते हैं, अगर आपको ध्यान हो, आपने अगर 10th क्लास में जब पढ़ा था एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था, वो चीज हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं इसको कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। रिडक्शन पोटेंशियल 0 होने का मतलब ये है कि जैसा कि हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, हमने एक तरफ जिंक की एक कंटेनर लिया था, उसमें जिंक का सॉल्यूशन था और जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप किया था। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए कैथोड मान लूं तो हम इस जिंक की इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये यूज की जाती है, यूज्ड टू मेजर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं हम, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो बेटा अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड होती है इट एक्ट एज एनोड एंड आल्सो एज कैथोड। ये एनोड और कैथोड की तरह, दोनों की तरह बिहेव करती है। कैसे करती है वो चीज हम देखेंगे। उससे पहले एक बार हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ लेते हैं क्या होती है। मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है और ये HCl या फिर H2SO4 का सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन बेटा आपको ऐसा लेना जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होने चाहिए, क्योंकि नाम से इंडिकेट हो रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन का ही इसके अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए। अब करते क्या है, इसके अंदर हम यहां से H2S पास करवाते हैं और साथ के साथ यहां पर एक प्लेटिनम फॉइल लगा देते हैं, या फिर प्लेटिनम की मैं इसको इलेक्ट्रोड बोल सकता हूं। यह जो प्लेटिनम की हमने ली है, ये क्यों ली है बेटा प्लेटिनम की, बिकॉज प्लेटिनम कैसा होता है, इनर्ट होता है। ये किसी के साथ यहां पर रिएक्ट नहीं करता, ये किसी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्लेटिनम की फॉइल को लेते हैं। प्लेटिनम हालांकि अगर माइक्रो लेवल पर बात करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा इनर्ट होता है, बट एक मैक्रो लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो ये इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि अगर रिएक्ट कर जाता तो यहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता, तो आगे रिएक्शन क्या खाक करता है ना, यही बात है ना, आगे रिएक्शन नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार से हम इस तरह से एक जो ये अपने पास ये इलेक्ट्रोड बन जाती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये आपने बताया कि ये कैथोड की तरह भी एक्ट करती है और एनोड की तरह भी एक्ट करती है। तो अगर ये एनोड की तरह एक्ट करती है तो क्या रिएक्शन होगी वो चीज देखते हैं। अगर ये एनोड की तरह एक्ट करती है, ठीक है, एनोड की तरह एक्ट करती है तो क्या होगा, एनोड पर क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, और यहां से कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर क्या दिखाना बेटा अपने को, ऑक्सीडेशन। तो H2 गैस यहां से हम पास करवा रहे हैं, तो क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास। इसको बैलेंस कर लीजिए 1/2।
ये अपन को मिल जाता है। एनोड के ऊपर जब रिएक्शन होती है, अगर यही इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड यूज होती है तो क्या करते हैं हम, कैथोड की तरह अगर ये यूज होती है तो बेटा क्या करते हैं, उसके ऊपर होता है रिडक्शन, और रिडक्शन होता तो अपने को पता है इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिएक्शन में, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, हाफ H2। ये जो दोनों रिएक्शन मैंने बताई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन्हीं के बेस पर चलता है। जैसे कि हमने बताया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम इसको एक बार एनोड की तरह मानेंगे, एक बार कैथोड की तरह मानेंगे, और हम नई सेल बना के देखेंगे। और कोई भी अपने पास जो भी हम, अगर ये एनोड की तरह एक्ट करती है तो हम एक कैथोड लेंगे, उस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हम इसको कैथोड मानते हैं तो हम दूसरी एनोड मान लेंगे, उस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं हम डायग्राम से देखेंगे आगे की तरफ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। अब हम देख लेते हैं आगे की तरफ। आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, सेल रिप्रेजेंटेशन। जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ए बी एंड सी एनोड ब्रिज एंड कैथोड। देख लेता हूं विजिबल है या नहीं यहां तक, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो ए बी एंड सी हमने एक इलेक्ट्रोड पढ़ी थी, सॉरी सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब यहां पर अगर मैं एनोड मानता हूं तो किसकी तरह एक्ट करती है, अगर मैंने इसको एनोड माना तो अपने पास रिएक्शन कौन सी हुई, हाफ H2 गिव राइज टू H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, बेटा यही हुई ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको बेटा मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, देखना इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते थे हम, एक ब्रिज, अब हमने खाली एनोड को लिखना है। और मैंने बताया था आयंस को हमेशा आप ब्रिज की साइड लिखते हो, तो यहां पर कौन है, H2 है, तो H2 ये गैस है, ये क्या था फेज बाउंड्री, और क्या था आपके पास H पॉजिटिव आयंस। समझ में आ गया आपको। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि गैस के साथ आप हमेशा ही क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोड को लिखोगे। गैस के साथ हमेशा आप किसको लिखोगे, इलेक्ट्रोड को लिखोगे। जो इलेक्ट्रोड आपने यहाँ पर यूज की, जो भी आपने माना, यहाँ पर कौन क्या चीज ली थी आपने, प्लेटिनम, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर दोगे, पीटी लिख दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन देनी है आपको, ठीक है, पीटी लिख दोगे आप इसको, और ये आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। अब अगर मैं बात कर लेता हूं, आपको ध्यान हो तो हमने एक नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ी थी। तो नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर बेटा हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं इस चीज को नर्नेस्ट इक्वेशन में अप्लाई करूं तो अपने पास क्या होगा। अब आपको पता हो, लास्ट लेक्चर फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार लास्ट लेक्चर जरूर देखें। तो नर्नेस्ट इक्वेशन अगर आपने पढ़ी थी तो क्या था आपके पास, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF Ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। क्या था आपके पास, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF Ln प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, दैट इज द नर्नेस्ट इक्वेशन। यही चीज पढ़ी थी हमने। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, जो कि n की वैल्यू थी, n इज हियर 1, n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर 1 वैल्यू को पुट कर दोगे, है ना। तो पुट कीजिए यहाँ पर 1 वैल्यू को, E इज इक्वल टू E नोट माइनस RT बाई 1 इंटू F Ln, प्रोडक्ट देखना बेटा क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट इज द H पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर H पॉजिटिव, एंड रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर H2 हाफ। और ये क्या स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो वो पावर में चली जाती है। हमने बताया था
तो H2 जो कि गैस आपके पास, और इसकी कंसंट्रेशन 1/2। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कर लोगे। यहां से अपन को क्या मिलता है, E = E0 माइनस RT/F ln। अब हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस, उसकी हम कभी भी कंसंट्रेशन नहीं लेते। कंसंट्रेशन हमेशा होती है आयंस की, और आयंस की ही कंसंट्रेशन को हम मानते हैं, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो पावर भी नेग्लेक्ट हो गई, तो अपन के पास क्या बचता है, H पॉजिटिव बच जाता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो E = E0 माइनस RT/F ln H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। अब अगर आपको ध्यान हो तो RT/F आपके पास कितनी वैल्यू होती थी, 0.0591। हमने जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उस वैल्यू को आप यहाँ पर, जब इस सभी की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। तो E = E0 माइनस 0.0591, यही था अपने पास, ये वैल्यू इसकी होती है। और अपने को क्या मिल जाता है बेटा, अपने को मिल जाता है यहाँ पर किसकी वैल्यू, हम इसको जब लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लास्ट अगर आपने ये चीज लास्ट लेक्चर में नहीं देखा, फिर से बोल रहा हूँ, वहां से देखिए, क्योंकि मैंने पहले बोला था अगर आपने नर्नेस्ट इक्वेशन देखी तो ये चीज समझ में आएगी, आपको आसान हो जाएगी। वो लेक्चर देखिए आप, तो यहाँ से आपको मिल जाता है लॉग H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाती है यहाँ पर। ये अब इसके बाद अब अपने को पता है, अब अपने को एक चीज पता है कि जो pH होता है, pH को आप क्या मानते थे, pH = माइनस ऑफ log H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, यही होता था pH। तो देखना जरा यहाँ पर क्या है, log H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, pH होती है या नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर pH मान लूं, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, pH मान लेता हूँ। तो मेरे पास मिल जाता है बेटा क्या, E = E0 माइनस 0.0591 इंटू में था ये यहाँ पर माइनस pH। ठीक है, क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ लिखिए अब इसको, हम इस तरफ लिख देते हैं, E = E0 माइनस 0.0591 pH। ठीक है, वैल्यू मिल गई। यहां से क्या कर सकते हो आप, इस वैल्यू को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगी। तो E माइनस E0 = माइनस 0.0591 pH आपके पास मिल जाता है। तो जब आप इसको नर्नेस्ट इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट हो जाती है। तो इस वैल्यू का आप ध्यान रखोगे किस तरह से मिलती है। अब आपने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसमें स्टैंडर्ड था वो माइनस कर दिया, और वो कितने के बराबर मिलता आपको, 0.0591 pH के बराबर मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहीं पे लिखा रहने देते हैं। अब हम मान लेते हैं एक बार इसको कैथोड की तरह, और देखते हैं क्या होता है। ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है इस दोनों में, बस फर्क इतना ही आएगा, ये वैल्यू यहाँ से अपने को पॉजिटिव मिलेगी। एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है अपने पास। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करती है तब, एक तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है ये, तो मैं इसको भी इस तरफ लिख लेता हूं, प्लेटिनम H2 गैस। ठीक है, क्या मिला अपने को, H पॉजिटिव, और इस तरह से। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक बार। अगर अब आप इसको कैथोड की तरह मानते हैं तो क्या होता है, कैथोड पर क्या हुआ था,
एट कैथोड आपके पास क्या मिला था बेटा, आपको मिल गया था क्या चीज, जो ये हमने अभी लिखी थी यहाँ पर, क्या होता है रिडक्शन होता है, रिडक्शन में क्या था H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू क्या मिलेगा अपने को, हाफ H2, यही था। फिर से नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस, आप डायरेक्ट लिख लीजिए वही 0.0591 0.0591 अपॉन एन। एन कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज 1 ही है, तो हम इसको भी रहने देते हैं। लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अब की बार कौन है H2, H2 की कंसंट्रेशन कितनी, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में अपॉन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। बेटा फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो H2 क्या है, प्योर है, इसलिए अपने को इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारे को मिल जाता है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 log 1 बाय H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार देखिए इसको, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कर लोगे यहां तक, ठीक है या नहीं है। अब अपने को करना क्या है, सेम यही चीजें देख लेनी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं। अगर मैं इसी वैल्यू को E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591, अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर लेके जाता हूं तो हम जब इस इक्वेशन को पलटते तो माइनस आ जाता है, इनटू माइनस लोग एच आइन, यही था माइनस लोग एच आइन, और माइनस लोग एच आइन किसके बराबर था, ये तो डायरेक्ट मिल गया अपने को पीएच के बराबर। अगर पीएच के बराबर मिल गया तो क्या करेंगे हम लोग, ई इसको मैं इस तरफ ले आता हूं, माइनस ई नोट इज इक्वल टू, ये माइनस पीएच के बराबर है तो मैं यहां पर पीएच रख देता हूं, माइनस 0.0591 इंटू पीएच, यही आएगा, ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या, पीएच था माइनस लोग के, यहां पर अपने को वैल्यू मिल गई, कुछ गलत हो गया आई हो, पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत तो यहां पर नहीं हुआ, गलत अपना यहां पर हुआ है। चलिए देखते हैं फिर भी। तो ये पीएच है, तो E माइनस ई नोट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 पीएच के बराबर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ये गलत हो गया अपना, क्योंकि पिछले इक्वेशन में हमने ध्यान नहीं दिया कि जब अपने पास लॉग की वैल्यू मिलती थी, हम यहाँ पर एक बार फिर से इसको देखते हैं क्या वैल्यू थी, गलत कर दिया भाई हमने। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 log एच आइंस की कंसंट्रेशन, और एच आइंस की कंसंट्रेशन अपने पास किसके बराबर मिलती है, माइनस पीएच के बराबर मिलती है log की, यहां से माइनस पीएच किसके बराबर मिलता है, log एच पॉजिटिव आइंस। हाँ ये गलती थी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 माइनस पीएच मल्टीप्लाई में, तो यहां से ये आएगा तो कितना आएगा, E माइनस ई नोट इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 0.0591 पीएच। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी बेटा। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस था कि ये वैल्यू माइनस में आती है और ये वैल्यू किस में आ जाती है, प्लस में आ जाती है। समझ में आ गया, ठीक है। ये गलत हो गया था अपने से, एक माइनस की वजह से, ध्यान रखना जरूरी होता है, कई बार हो जाते हैं, ठीक है, हमने वहां पर ध्यान नहीं दिया। चलिए अब आपने ठीक कर लिया होगा, ठीक है। गलती होने के बाद तो टीचर को पहले ही पकड़ लेते, सर वहां पर गलत कर दिया,
ऐसा ही हुआ है। ठीक है चलिए छोड़िए। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा भाई। कर लोगे ना, एक बार इसको उतारिए और फिर हम आगे का टॉपिक करते हैं। फिर मैं अब आपको बताता हूँ क्या चीज़ अपने पास यहाँ से। अब अपने पास अगर मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन को। अब ये कैथोड के ऊपर हुई है तो कैथोड पर आप सेल रिप्रेजेंटेशन देखो तो कैसे दोगे, ये ब्रिज एच आयंस की कंसेंट्रेशन H2 और गैस, और मैंने बताया कि गैस के साथ क्या लिखते हो प्लेटिनम। एक यहाँ पर अपने पास ये थी और ये कैथोड की थी, तो कंप्लीट रिएक्शन लिखते हो, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हो तो कैसे लिखोगे, इसको मिटा दे। ठीक है ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का हो गया बेटा आपका, हालांकि आपके सीबीएसई में नहीं आता बट आपके जेई में जैम के लिए ये चीज जरूरी थी, इस तरह से आते कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है तो क्या मिलेगी अपने को कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन पीटी, ये गैस H2 गैस और H आयंस की कंसेंट्रेशन सोल्ट ब्रिज, H आयंस की कंसेंट्रेशन H2 गैस और प्लेटिनम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर मेटल और यहाँ पर क्या है गैस, इसको क्या लिखोगे गैस आयन ब्रिज, गैस आयन, यहां पर क्या लिखोगे गैस, यहां पर मेटल। दिस इज द कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यह आपके जेई और जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कर लोगे ना, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप बता सकते हो किस तरह से होता है। ठीक है कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिख के देखेंगे, एक बार दो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम है उनसे अपने को पता लग जाएगा किस तरह से हम दूसरे को मेजर कर लेते हैं वो चीज़ का। फिर उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है तो वहाँ पर अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा। तो उतार लिया आपने, ठीक है कर देना फिर इसको। ठीक है अब देखते हैं, अब बेटा हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या किया था, जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो हमने एक जिंक की तरफ एनोड लिया था और जिंक का सॉल्यूशन लिया था, जिंक की ही इलेक्ट्रोड ली थी। तो उसी प्रकार से हम एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे। तो छोटे छोटे डायग्राम दो बना लेते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट भी हो जाएगा, विजिबल होगा। देखते हैं एक बार, हाँ दिख रहा है। हमने क्या किया था, जिंक की इलेक्ट्रोड थी और जिंक का ही क्या था अपने पास सॉल्यूशन था। किस चीज का सॉल्यूशन था बेटा, यहाँ पर ZnSO4। फिर क्या किया था, अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह मानते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माननी पड़ेगी। ठीक है इस तरह से मान सकते हो आप। ये वही प्लेटिनम की आपने वायर यहाँ पर लगा दी और H2 गैस को आप यहाँ से डाल देते हो और आप सॉल्यूशन, मैंने जैसे कि आपको बताया था किसका सॉल्यूशन लेते हो, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन ले लोगे। हो गया। अब बेटा आप करोगे क्या, इसको सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दोगे। हो गया। अपने को करना क्या है, एक ये अपने पास हो गया जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, ये अपने पास रिडक्शन की तरह एक्ट करेगा। तो अब आप लिख सकते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। और अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करते हैं तो आप किसका, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, जो कि अपने न्यूमेरिकल पोर्शन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये हो जाता है बेटा यहाँ पर। अब आप करते क्या, यहाँ को इसको आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, एक वोल्ट मीटर लगाओगे और इसको आप कनेक्ट कर दोगे। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी सेल फॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हो। किस तरह से हमने ऑक्सीडेशन ऑफ, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ है, ये रिडक्शन ऑफ है, और ये दोनों को जोड़ने के बाद अपने पास क्या मिल जाती है, कंप्लीट सेल मिल जाती है। आप इस चीज को लेके रखोगे। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कभी आप H2 गैस को, तो यहाँ पर 1 बार प्रेशर रखना आपको, ठीक है, कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप जिंक और जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, जिंक की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो कि अपने पास क्या होगा, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो। कर लोगे। दूसरी तरफ आपको करना क्या है, सेम एज इट इज, यहां पर एक इलेक्ट्रोड लोगे, एक इस तरफ मानोगे। अब की बार ये कैथोड की तरह एक्ट कर रही थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब की बार हम इसको यहां से देखा, एक से ही काम चल गया। प्लेटिनम की वायर लगा दी, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन डाल देंगे इसके अंदर, और यहां से सोल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। आप अच्छा सा डायग्राम बना लेना। और यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोड ली थी हमने, कॉपर की इलेक्ट्रोड ली थी, और कॉपर का ही क्या लिया था बेटा हमने, सॉल्यूशन लिया था CuSO4, और इसको आप कनेक्ट कर देते हो वोल्ट मीटर से, ठीक है। 1 बार प्रेशर रखोगे, कर लोगे। यहां पर आप क्या कर सकते हो, Cu2 पॉजिटिव Cu का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, क्योंकि दूसरे का तो क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का 0 हो जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा खाली, जो कि आपको यहां से मेजर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक बार उतारिए आप। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और अपने पास है। अब अगर मैं जिंक की बात कर लेता हूं, तो रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास किसके बराबर होता है, रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, -0.76 इजिकल टू माइनस ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये माइनस ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप क्या कर सकते हो, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना लिखोगे, ये माइनस का है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप कितना लिख दोगे, 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 कर लोगे। चलिए ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर दे रफ। चलिए क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन था अपने पास गिवन कुछ इस तरह से कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई रिएक्शन दे रखी थी, उन्होंने कह रखा था कि ईएमएफ था, एक इक्वेशन अपने पास Zn2 पॉजिटिव, सेल रिप्रेजेंटेशन है 0.001 मोलर, सोल्ट ब्रिज H पॉजिटिव और 0.01 मोलर H2, और उन्होंने गैस लिखा और यहाँ पर 1 बार प्रेशर लिखा और प्लेटिनम सॉलिड लिख दिया। इस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। देने के बाद बेटा उसने क्या कहा, उसने कुछ एक गिवन दिया E नोट Zn2 पॉजिटिव टू 2 Zn इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट और E नोट H पॉजिटिव टू H2 गिवन था 0.00 वोल्ट।
ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वो चीज देखते हैं कैसे है। अब अपने पास करना क्या बेटा, आपने को सिंपल साइज के अंदर नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद आप बस इसका आप एमएफ निकाल सकते हो, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद अपने पास आगे की रिएक्शन हम देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले अपने पास एनोड पर रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पर देखा जाए तो एनोड पर अपने पास रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन हो रखा, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे एट एनोड, क्या होगा बेटा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी कंसेंट्रेशन तो ऑपोजिट थी अपने पास, तो मैं इसको क्या कर लूं, चेंज कर लूं 0.76 वोल्ट, ठीक हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल ठीक था अपने पास, H पॉजिटिव से H2 दे रखा था, और वैसा ही अपने पास रिएक्शन में गिवन है। तो H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू H2, ठीक है, क्या आएगा, हाफ H2 आएगा, क्या आएगा अपने को, हाफ H2, है ना। तो ये चीज मिल गई अपने को। अब अपने को करना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रखने हैं, तो क्या करूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से अपने को मिलेगा Zn प्लस 2H पॉजिटिव, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद 2 हो जाएंगे ना। क्या मिलेगा अपने को, Zn2 पॉजिटिव प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने को मिलेगा H2। ये रिएक्शन अपने को मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया, ये रिएक्शन अपने को मिल जाएगी। अब नेट रिएक्शन अपने को मिल गई, अपने को करना क्या, अब सिंपल सा फार्मूला में पुट करना है और अपने को आंसर निकाल लेना है। फार्मूला क्या था नर्नेस्ट इक्वेशन का, E इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग। प्रोडक्ट देखना बेटा क्या है इस रिएक्शन के अंदर, जिंक 2 पॉजिटिव और H2 की कंसेंट्रेशन हम लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, और हम हमेशा आयंस की कंसेंट्रेशन लिखते हैं। आयंस देखना यहाँ पर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अपने को वैसे भी दिख रहा है, ये इसकी लेंगे, और यहाँ पर किसकी लेंगे, रिएक्टेंट में 2H पॉजिटिव की लेंगे। कंसेंट्रेशन तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी थी, Zn2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कितना है, 2H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का स्टिचियोमेट्री ऊपर चला जाएगा पावर में। अब अपने को निकालना क्या है, यहां तक अपने को वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए अपने को गिवन क्या है, A इज इक्वल टू E नोट माइनस 0.0591, ये दे रखे है, क्या अपने को E नोट की वैल्यू गिवन है, E नोट तो अपने को निकालना पड़ेगा, या गिवन है, ठीक है। देखते हैं क्या चीज गिवन अपने पास। अपने पास E नोट ऑफ सेल निकाल के देख लीजिए आप। E नोट ऑफ सेल कितना मिला अपने को, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन निकाल लोगे ना। E नोट तो E नोट क्या था अपने पास, ऑक्सीडेशन होना था यहाँ पर, बट यहाँ पर रिडक्शन था, तो यहाँ पर था अपने पास ये, तो इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, तो E नोट इज इक्वल टू 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.00, तो अपने पास E नोट की वैल्यू आ गई 0.76। समझ में आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, E इज इक्वल टू 0.76 माइनस N की वैल्यू कितनी थी बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज 2, तो 2 से यहाँ पर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अपने को ये कट जाएगा, तो अपने पास मिल जाए 0.03 अप्रोक्स हो जाएगा ना 6 से। लोग जिंक की कितनी कंसेंट्रेशन गिवन है बेटा अपने को, 0.001, और H पॉजिटिव की कितनी कंसेंट्रेशन गिवन है, 0.01। देखो सिंपल हो गया, क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 0.76
-0.03 log। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, ये डिवाइड में 1000 आ जाएगा, 1000 से ऊपर जाएगा तो 10⁻³ 10⁻³ इसको क्या लिखते हो आप, 10⁻⁻3। ठीक है, लिख सकते हो या नहीं, कर लोगे ना, 10⁻⁻3। और ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, चलिए देखते हैं। 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा 10⁻², और ऊपर जाके 10⁻⁻², ये 10⁻⁻² ऊपर जाएगा तो +2, तो E = 0.76 - 0.03 log 10⁻⁻1 है ना। तो 10⁻⁻1 तो हो गया log 10(1), ठीक है। और 10⁻⁻1 तो ये आगे आ जाएगा, ठीक है। E = 0.76 - 0.03 मल्टीप्लाई -1 log 10, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा, log 10 फिनिश मान होता है। E = 0.76 प्लस 0.03 है ना, कितनी वैल्यू मिली, E = 97.0 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 0.79 वोल्ट आपके पास इनकी ईएमएफ की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। या गलत हो गया, एक बार फिर से देखते हैं बेटा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यहां से हमने ये लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, log 2 होने के बाद Zn की आई थी इतनी, और Hin ओहो ये रहा बेटा, ये रहा, इसकी पावर 2 थी ना, है ना, तो इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा अपने को, तो इसकी 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो बेटा कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +1। अब तो इसको आगे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, log 10 1 हो गया, तो ये इसमें से बेटा माइनस होएगा, है ना, तो log 10 हो गया 1, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूं, ये यहां पर आएगा माइनस का साइन, ठीक है, ठीक है। देखा, छोटी सी गलती ने जान निकाल दी थी। कितना आएगा बेटा, 73 वोल्ट हो गया ना। देखना, ये इस गलती की वजह से अपना क्वेश्चन गलत होने को था, हो जाएगा। अब ये अपना क्वेश्चन ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैंने देख लिया इसको, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं, कर लोगे। एक क्वेश्चन और देख लें, ठीक है, एक और देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद आप की छुट्टी नहीं सर, और पढ़ेंगे, है ना, और पढ़ना भाई, पढ़ना इस गर्मी के मौसम में। वीडियो तो ठीक चल रही होगी, हाँ ठीक है, अच्छी चल रही है, अभी चल रही है। बस एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, जिसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए कोई नहीं, करते हैं। मुश्किल है तो क्या हुआ, CR आपके CBSE का क्वेश्चन है, CR2O7 2 नेगेटिव एक्वस प्लस
14H पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिवन टू Cr 3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 7H2O लीटर। ठीक है बेटा, ये गिवन था अपने को। और तो बस अपने को करना क्या है, अब तो अप्लाई करनी है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक हाफ सेल दे रखी थी, इसके ऊपर अपने इक्वेशन लगानी थी और उन्होंने एमएफ की वैल्यू पूछ रखी थी कितनी आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या था अपने पास। E इजिकल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, प्रोडक्ट देखना बेटा क्या है, प्रोडक्ट इज द Cr3 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन गिवन थी या नहीं थी, एक मिनट देख लेते हैं। कंसंट्रेशन गिवन थी, कंसंट्रेशन दे रखी है इनकी Cr2 पॉजिटिव की, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो गिवन थी Cr2O72 नेगेटिव की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोलर, Cr3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन थी 0.2 मोलर और H आयन की कंसंट्रेशन गिवन थी 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर और A नोट ऑफ सेल भी गिवन था और आसान काम कर दिया 1.33 वोल्ट। ठीक है, और N की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, कितनी है, N = 6। तो लॉग प्रोडक्ट क्या है, Cr3 पॉजिटिव, तो Cr3 पॉजिटिव आयंस की पावर 2 स्टिचियोमेट्री अपॉन में Cr2O72 नेगेटिव की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन की पावर 14। समझ में आया। E = E नोट माइनस, E नोट की वैल्यू गिवन है, आप रख सकते हो। तो E नोट की जब आपको वैल्यू गिवन है तो आप रखिए इसको 1.33 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी 6 लॉग Cr की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है बेटा 0.2 की पावर 2 अपॉन Cr2O72 नेगेटिव है 0.1 और इसकी कोई पावर है नहीं, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁴ की पावर 14। ठीक है, मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कितना मिलेगा आपको, ठीक है, कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 2 4 आप इसको लिख सकते हो। चलिए आप इसको लिख सकते हो 4 1.33 वोल्ट माइनस 0.01 कर लो कैंसिल, लोग 4 × 10⁻⁻²। बेसिया में तो पावर ऐड हो जाएगी ना, है ना, कर सकते हैं या नहीं। अरे देखिए 0.2 × 0.2, 2 डेसिमल को हटाया तो बाई 10, इसको हटाया इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हो 10⁻²। इसको ऊपर लेके गए तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻²। यही चीज हमने लिखी यहाँ पर, कहाँ गया, ये गया, है ना। 0.1 को ऐसे ही रहने दीजिए, तो 0.1 को भी आप सोल्व करना चाहो तो कीजिए, सेम एज इट इज इसी तरह से करके देखोगे। यहाँ पर 0.1 है, अपॉन कितना करोगे 10 आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा 10⁻⁻1। तो इसको लिख लीजिए 10⁻⁻1 इंटू ये कितना है 10⁻⁴ को तो 14 टाइम्स लिखोगे तो 10⁻⁴ बेस से में तो पावर ऐड होगी और 14 को 4 बार 14 28 14 43 14 34 56 हो गया ना। तो 10⁻⁻56, ठीक है, कितना मिला 1.33 माइनस 0.01 log 4 × 10⁻⁻² अपॉन 10⁻⁻57 ऊपर लेके जाइए।
1.33 माइनस 0.01 log 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻57 कितना मिला 55 है ना। तो कीजिए, दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो log आपको कितना मिला 1.33 माइनस 0.01, ठीक है, log 4 इंटू 10⁻55। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। log 4 इंटू 10⁻55, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाओगे, log a इंटू बी, log a इंटू बी, और log a इंटू बी को लगाओगे तो अपने पास क्या मिलेगा वो चीज़ देखते हैं एक बार। log a, चलिए देखते हैं क्या होता है। 1.33 माइनस 0.01 इंटू log 4, log a इंटू बी का क्या मिलेगा, log a प्लस log b, तो log a कितना 4 और log b कितना मिल जाएगा आपको, प्लस log b कितना मिलेगा 10⁻55। ठीक हो गया। log 10 की कैसे करोगे, और भी सिंपल करें। 1.33 माइनस 0.01 log 4 प्लस 55 log 10 है ना। 1.33 माइनस 0.01 log 4 इंटू में log 4 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, कितनी होती है 0.6 प्लस log 10 155। ठीक हो गया। पहले आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी, ब्रैकेट के अंदर 55.6, ठीक है। 1.33 माइनस 0.01 इंटू 55.6, पहले अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.33 कितना आएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कितना आता है इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद 0.56556 0.56656 ये वैल्यू मिलती है और आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.774 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन हो जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा, कितनी बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा अगर आपको लॉग टेबल में और एंटी लॉग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब में आप अगर चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक बार लॉग की टेबल बता रखी है और एक बार एंटी लॉग की आपको ट्रिक बता रखी है, जो कि एंटी लॉग की ट्रिक आपको आगे भी काम आएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था अपना आज का जो टॉपिक। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं सेल कंसंट्रेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।